अगर वह चीज से अगर मुकरती है, शुरू से पहले अगर हमारा समाधान नहीं करती है रैप वाला, तो हम लोग पूरा का पूरा आदिवासी समाज कुछ कर जाएगा वहीं फ्लाईओवर में, और अनिश्चितकालीन धरना देगा, वहीं खाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं सोएंगे। धरना स्थल के नाम पे जो राजनीतिकरण हो रहा है, ये राजनीतिकरण से करने में नहीं देंगे। अच्छा एक बात बताइए, लास्ट टाइम भैया, लास्ट टाइम कब आप लोग गए थे ब्रिज में? आखिरी बार कब गए ब्रिज में? अभी होली के बाद पूरा माहौल हम लोग तैयार करेंगे कि हम लोग आंदोलन से भाग नहीं रहे। डिप्टी सरना भवन में आए हुए तमाम हमारे मीडिया बंधु साथियों को हम हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जोहार करते हैं। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय गुजोर जी हैं, और सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री भीमसिद्धि जी हैं, और सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री रवि खट्टर जी हैं, सह कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज भगत जी हैं, और साथ में सदस्य भी हमारे साथ बसंत कुजू। तो आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि विगत कई महीनों से जो सेरमटोली सरना स्थल को लेकर के जो मामला पूरे झारखंड प्रदेश में जो गरमाया हुआ है, हलचल मचाया हुआ है, जो वहाँ पर जिस प्रकार से जो चीज़ें रैप को लेकर के जो आदिवासी सरना समाज जो आंदोलन कर रही है, और उसी के संबंध में जो आदिवासी समुदाय के माध्यम से जो सामाजिक आंदोलन की जो रूपरेखा बनाई गई, और उसके तहत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का शुरुआत भी किया गया और आंदोलन निरंतर जारी हुई। इसमें कहना चाहेंगे कि जो हम लोगों का अभियान चल रहा था, नहीं अभी गड़बड़ा है, केंद्रीय सरना स्थल सेरमटोली को लेकर के, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हम लोगों को दिख रहा है, इसका आभास हो रहा है। हम लोग कल बैठे थे रांची महानगर सरना प्रार्थना सभा के तमाम पदाधिकारीगण, सदस्यगण, और हम लोगों ने चिंतन मंथन किया कि इससे पहले जो 10 तारीख को जो सेरमटोली में जो बैठक हुआ था, उसमें एक जो निर्णय लिया गया रांची बंद का, उससे पहले मसाल जुलूस का, ये सहमति नहीं लिया गया था। कोई सहमति लिए बगैर ही इसकी घोषणा हो चुकी थी। भाई सबका अपना अपना संगठन है, अपना काम करने का तौर तरीका है, समाज को देखते हुए, है ना, सभी पहलुओं पर गौर करते हुए कोई भी आंदोलन का रूपरेखा तैयार की जाती है। बट यहाँ पे हम लोगों की वैसा कोई सहमति, हम लोगों की तरफ से कोई वैसा सहमति मांगा नहीं गया, और इसकी घोषणा कर दी गई। हम लोगों ने डिसीजन लेते हुए त्वरित हम लोग निर्णय लिया कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को हम लोग स्पष्ट कर दें कि हम लोग आंदोलन से भाग नहीं रहे। हमारी जो आस्था विश्वास का जो केंद्र है ना, सेरमटोली सरना स्थल, हमारा प्राकृतिक, अरे वहीं से रखिए पूजा के शुभ अवसर पर जो भव्य शोभा यात्रा जो निकाली जाती है, इसमें लाखों लोग, हमारी माँ बहन बच्चे लोग आते हैं श्रद्धापूर्वक अपनी वेशभूषा में, पूरी परंपरा को निभाते हुए, संस्कृति को निभाते हुए। इसमें बहुत तरह के अपने पहचान को झलकाते हुए आते हैं, प्रदर्शित करते हुए आते हैं। हमारी गीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, भाषा, सरना झंडा जो हमारे धर्म का प्रतीक है, सबको हम लोग प्रदर्शित करते हुए आते हैं। बहुत सारा झांकियाँ भी आती हैं। यदि वहाँ पे केंद्रीय सरना स्थल के जो एंट्रेंस गेट है और जो एग्जिट गेट जो है ना, उसके जस्ट सामने से जो रैंप को जो बनाया जा रहा है पूरा क्लोज हो जा रहा है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। एल&टी कंपनी का भी, और जो भी इसका जो प्रोजेक्ट बनाई है, प्रोजेक्शन की है ना, उसका भी हम घोर निंदा करते हैं, है ना। क्यों नहीं सामाजिक संगठन से बैठ करके वार्ता किए? पूजा स्थल है, सबकी भावनाओं को ख्याल रखना चाहिए, बट ये भावना को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, कुचल दिया गया है अपने पैरों के तले। एल&टी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है ना, और हर कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, हर पहलुओं को गौर करती है, इस पर क्यों नहीं गौर किया गया? जबकि लाखों की संख्या में
हमारा आदिवासी समाज के भाई बंधु गैर आदिवासी लोग भी आते हैं। केवल झारखंड राज्य से लोग नहीं आते हैं, पूरे देश से आते हैं। तो विदेश से भी लोगों को देखेंगे, है ना, इस शोभा यात्रा में शामिल होते हुए वे लोग जब आएंगे देखेंगे, है ना, हमारे माँ बाप अगर मान लेते हैं बच्चे लोग हताहत हो गया तो इसका हम लोगों को बहुत चिंता सता रही है। 1 अप्रैल को हम लोगों का शेड्यूल है और अभी निर्माण कार्य, जैसे अभी एक भाई प्रेस के जो भाई हैं वो बोल रहे थे कि अभी भी काम चालू है ना। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, काम चालू हो चाहे कुछ भी हो, है ना। हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं, है ना, वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन से शुरू होगा। इसकी डेट की घोषणा की जाएगी, प्रेस वार्ता हम लोग दोबारा करेंगे प्रेस क्लब में, है ना, अगला। और उस समय हम लोग मतलब होली के बाद पूरा माहौल हम लोग तैयार करेंगे। और इसका जो एक नैतिक जो विरोध करने का जो तरीका होता है ना, हम सरकार के विरोध नहीं है। सरकार का नीति सिद्धांत जो है ना, और जो आक्रमणीयता जो है, हमारी जो मांग है, हमारी जो भावनाएं हैं, है ना, उनके प्रति उसका उनको आकर्षित करना है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो कनेक्टिव फ्लाईओवर की भी बात थी, जो 10 फीट और जमीन लेने, सरना स्थल की जमीन लेने की बात थी, प्लस की जो भवन में जो कमजोर रेलिंग लगी हुई थी वो सब बात भी थी। और साथ ही साथ कई सारे वहाँ पे जो चीजें थी, जो जमीन जो वहाँ पे जो पेवर ब्लॉक लगा करके जो वो सही ढंग से नहीं बनाई गई थी, उसकी भी बात थी, चर्चाई थी। सारी चीजों को हम लोगों ने अवगत कराया था पहली बार ही जो प्रेस वार्ता के दरमियान। और इस चीज को हम लोगों ने स्पष्ट यह भी देखा कि हमारी मांगों का अनदेखा नहीं किया है राज्य सरकार ने, हमारी मांगों को गंभीरता पूर्वक सुना है और गंभीरता पूर्वक सुनते हुए उसका त्वरित निदान करने का भी काम जारी है। क्योंकि हम लोग ने जो स्पष्ट रूप से कहा था कि सरून नजदीक आ रहा है और जो रेलिंग लगा हुआ था वह रेलिंग कमजोर था। उस रेलिंग को हम लोगों ने तुरंत कहा था कि आप इस रेलिंग को बदलिए, इसकी जगह पे आप कोई दूसरा हल निकालिए, तो उसका हल भी तुरंत निकाला गया। अब वहां पर देखिएगा कि वहां जुड़ाई करके बहुत बढ़िया से मजबूती के साथ में खूबसूरत सा बनाया जा चुका है। और एक जो चीज था कि पेवर ब्लॉक का भी समाधान करने के लिए कहा गया था, तो पेवर ब्लॉक की जगह पे अब एक बढ़िया से वहां पे काम किया जा रहा है, जिसमें जो मार्बल है वो लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज था, जो सबसे बड़ा भय था, डर था कि कनेक्टिव फ्लाईओवर अगर कनेक्ट होता है वहां से तो सरना स्थल का पूरा खत्म हो जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगी, पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये चीज एकदम साफ झलक रही थी। तो हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम लोग अब 1 इंच भी जमीन हम लोग सरना स्थल की देने वाले नहीं, 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। और ये दूर की बात है कि अब क्या होगा नहीं होगा फ्लाईओवर का हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। जो था वो हो गया, आप कहीं भी कतई जमीन नहीं दे सकते। और इसलिए कनेक्टिव फ्लाईओवर को आप रद्द करिए, आप उसका हल दूसरा तरीके से निकालिए। राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से कर दिया, जिसमें माननीय मंत्री चमरा लिंडा वो भी आए थे और उनको भी कानों कान हम लोग स्पष्ट रूप से इस बात से अवगत कराया और उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि ठीक है, आप लोग जो भी जितने भी जैसी मांगे है उस चीजों को गंभीरता पूर्वक सुनेगी सरकार और उसका निदान भी करेगी। और इस चीज को निदान भी किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी ने इस चीज को बकायदा किया भी। तो राज्य सरकार यहाँ पे चीजों को बारीकी से कर रही है, लेकिन जहां पर जो चीजें रैप वाला जो बात था वो बात पे भी राज्य सरकार गंभीर है। यह बात तो दिख रही है स्पष्ट रूप से, चूंकि हम लोग जो भी मांग करें जिसका तुरंत होना है समाधान वो तुरंत होते आ रहा है, और जिसमें थोड़ा सा समय लगना है वहां पे समय भी दिया जा रहा है। क्योंकि वहां पे हम लोगों ने देखा समझा कि टेक्निकल इशू है और टेक्निकल इशू को इंजीनियर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट कहा कि इसको जल्दी ही समाधान करने का हम काम करेंगे। और उस दिशा में चूंकि काम भी कहीं ना कहीं चालू हुई, क्योंकि वहां जो गड्ढा खोदा हुआ था उस चीज को अभी कहीं समतल कर दिया गया है। जो गड्ढा खोदा हुआ था, चूंकि रैप जो है और आगे तक जानी थी, जिसको अभी उस रैप का जो आगे खोदा हुआ था गड्ढा उसको भर दिया गया है। तो यहाँ पर अब एक जो चीज है कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं, हम लोग स्पष्ट किया, आदिवासी समुदाय जैसा बोल रहा है आप वैसा ही करिए। और इसी में आपकी और हमारी दोनों की भावनाओं को कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, रखा जा सकता है। और यहाँ पे उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि जैसा आदिवासी समुदाय चाहता है वैसा ही यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो अब लास्ट एक चीज है कि रैप को हटा दिया जाए। अच्छा एक बात बताइए, विश्वास है कि लास्ट टाइम भैया लास्ट टाइम कब आप लोग गए थे ब्रिज में? आखिरी बार कब गए ब्रिज में? अभी देखिए अभी का बताइए ना, कब गए आप ब्रिज में लास्ट टाइम? अभी करेंटली एक यहाँ जो चीज है सबसे बड़ी चीज है, देखिए अगर हम लोग की जो जेन्युइन मांग है, जेन्युइन मांग में हम लोगों की स्पष्ट रूप से थी एक शुरुआत से, जहां से हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की कि हम लोगों का
बिल्डिंग में जो कमी बेसी था उसका समाधान किया जाए। उसके बाद हमारा जो कंजेस्टेड कर दिया है एंट्रेंस और एग्जिट को, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि लास्ट टाइम आप कब गए थे वहाँ? लास्ट जो है 10 तारीख को गए थे। आज जाके आप जो बता रहे रैम का काम, मेरी बात सुन लीजिए, जाके देख लीजिए, उस समय 10% बाकी था, अभी 1% बाकी है। देखिए एक जो चीज़ है यहाँ पे कि अभी हमारा सरूल 1 तारीख को है, 1 तारीख को हम लोग का सरूल मनाया जाना है और इसमें लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु उमड़ेंगे सरूल शोभा यात्रा में। अब राज्य सरकार ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के तहत कि हम सरूल से पहले आप लोग का जो मांग है सब मांग को हम समाधान कर देंगे। यही बात स्पष्ट रूप से विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था और यहाँ पर अभी उस दिशा में कुछ जो 2-3 कामों को उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए काम भी कर दिया है। अब एक ही जो मामला है बचा हुआ है जो वहाँ पे फ्लाईओवर का जो रैप है वही सिर्फ बचा रह गया है और इस पे हम लोग जो देख रहे हैं कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और कर रहे हैं, जारी है, मानव श्रृंखला भी बनाए, लेकिन उसको राजनीतिक दलों के कुछ ऐसे जो लीडर हैं जो राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से वह इस आंदोलन को डाइवर्ट करने का काम किया, जिसको हम लोगों ने काफी इस चीज को गंभीरतापूर्वक लेते हुए हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह आंदोलन सामाजिक आंदोलन है। एक मिनट, आप बार बार बोल रहे कि राजनीतिक पार्टी के लोगों ने मानव श्रृंखला में वैसा किया, कौन थे? आप चिन्हित किए उन लोगों को? निश्चित रूप से चिन्हित किया। तो नाम बताइए ना। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि समाज के जब लोग अगर आ जाए कुछ, देखिए हर धर्म समुदाय में एक चीज होता है कि कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में, कोई जेएमएम में है, कोई आजसू में है, हर धर्म समुदाय में बटे हुए हैं। एक चीज स्पष्ट है, यहाँ पर भी आदिवासी समुदाय में भी कई पार्टियों में पदधारी हैं, सदस्य हैं। सरना प्रार्थना सभा एकमात्र ऐसा संगठन है जो कोई भी राजनीतिक दल से ना प्राथमिक सदस्यता रखता है, ना पदधारी है, वो प्योर सामाजिक है, प्योर सामाजिक। यहाँ कोई भी सदस्य जो कोई राजनीतिक दल से ताल्लुकात नहीं रखते। यहाँ स्पष्ट रूप से इसीलिए इस आंदोलन को हम लोगों ने शुरुआत किया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया गया। फ्लाईओवर इतना दूर तक बन जाना और वहां पर किसी भी प्रकार से संज्ञान में नहीं लिया जाना, क्योंकि ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है कि लोगों को पता नहीं था, लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल का सदस्य है, पता है, जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, तो करें क्या करें। तो हम लोग सब बातों को बारीकी से समझे, उसके बाद में हम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। तो हमारी आंदोलन एकदम सटीक तौर पे सही जगह पे सही तरीके से जा रही है, जिसका निष्कर्ष भी देखने को मिल रहा है। आप आंदोलन कर रहे हैं लेकिन डर के, अपने समाज के लोगों का डर भी आपको नहीं? हाँ, बार बार आपसे पूछा जा, आप कह रहे कि वैसे लोग हैं लेकिन आप नाम नहीं ले रहे, तो डर तो है ना। नाम बताइए उसका, कौन आपको? एक चीज है, देखिए नाम लेना और नहीं लेना, नाम लेना नहीं लेना मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि हम लोगों का जो मुख्य मांग है और जिस प्रकार से जो अभी आदिवासी विधायकों का पुतला दान करने की जो बात है, क्या पुतला दान करने से क्या हमारा समाधान हो जाएगा? सवाल यह है, क्या पुतला दान करने से हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा? रैप हट जाएगा? अगर हमारा समाधान हो जाएगा तो एकदम रोज दिन पुतला दान कर समाधान कर दीजिए। 15 दिन बचे हैं सरूल में, 15 दिन बचे हैं सरूल में। सरकार की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? लेकिन यहाँ देखिए पुतला दहन